पर्सनालिटी के कई मायने हैं। एक तो फिजिकल होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर के जरिए जो दिखाई देता है। एक आदमी जब प्रवीण कुमार की तरह या ग्रेट खली की तरह पर्सनालिटी, वो भी एक पर्सनालिटी है, लेकिन वो एक्सटर्नल पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी एक इंटरनल डायमेंशन भी होते हैं। वो कितना काबिल है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो उससे जब आप बात करेंगे तो लगेगा नहीं यार ये तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। कलाम साहब की पर्सनालिटी कैसी थी? वो तो एकदम उजड़े ख्याल के थे, बाल भी उटपटांग, शादी में नहीं गए, अपने निकाह छोड़ दिया उन्होंने। तो वो भी एक पर्सनालिटी थे, हिंदुस्तान को उन्होंने मिसाइल दे दी। तो पर्सनालिटी के अलग अलग मापदंड हैं, कुछ फिजिकल डायमेंशन, मेंटल, इमोशनल, ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है तो एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनती है, जिसको हम समाज में बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। डेली रूटीन अपने पहले चेंज करने होंगे, अपनी लाइफ को शेड्यूल्ड करना होगा। आज मैं ये पढ़ा रहा था बच्चों को कि इफ़ यू वांट the same day your attitude, your working system every day in the पैरेलल सिस्टम, तो उनके लिए तुम्हें अपनी लाइफ को शेड्यूल करना पड़ेगा। ये नहीं कि संडे है कल तो 12 बजे तक सो रहे हैं, ऐसा नहीं। अपनी लाइफ को आप इस तरह रखिए कि मंडे को हमें उठना है 5 बजे और फिर स्कूल की तैयारी करनी है, दिन में फिर स्कूल से नाश्ता पानी करके जाना है स्कूल, पढ़ाई लिखाई करनी है, दिन में आना है, ऐसे उसी तरह की डेली रूटीन लाइफ एक सिस्टम में रखनी होगी। नहीं तो फिर आप कभी सो रहे हैं, कहीं किसी ने कुछ भी दे दिया आप खा लेंगे तो आप इंडाइजेशन के शिकार होंगे, आपका फिजिकल डायमेंशन गड़बड़ होगा, आप सही से डेवलप नहीं कर पाएंगे, ना आपकी ग्रो होगी, ना आपका माइंडसेट अच्छा होगा, ना आपका दिल दिमाग कहीं सही लगेगा पढ़ाई लिखाई में। तो पढ़ने लिखने के लिए आपको क्या करना है, अपनी लाइफ को शेड्यूल करना है, टाइम के साथ अटैच रहना है, हर चीज़ को अपने टाइम से करना है। देखिए भूख लगती है ना तो पेट हमारा कहता है अंदर से कि यार अब आ जाओ भाई, अंदर बहुत तेज़ भूख लगी है, और अगर वही चीज़ ना दी जाए, उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए, आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद उसको भूख लगना बंद हो जाएगी। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। बच्चों को हमें ये ट्रेन करना है कि देखो पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, ये सब सिस्टमेटिक वे में करना है। नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत, आजकल बच्चे बहुत जल्दी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने आप को, नशे की तरफ जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बचानी होगी। हर गेम का अपना अलग अलग स्ट्रेटेजी सिस्टम होता है। अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें अपने लोगों को ले करके खड़े होके मिल करके बात करनी होती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ गेम इंडिविजुअल होते हैं, जैसे बैडमिंटन इंडिविजुअल है, उसमें आपको जो भी स्ट्रेटजीज बनानी है खुद ही बनानी है, बाहर की हेल्प नहीं लेनी है। बहुत होगा कोच आपका आकर के पसीना पोंछ देगा, आपको समझा देगा, बट When you are playing with the team game, अगर आप टीम गेम के साथ हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, आप देखते होंगे आजकल वो घेरा बना करके वो स्ट्रेटजीज पे बात करते हैं कि हमें ये करना है, अभी इतने ओवर की मैच बाकी है, इस ओवर में हमें इसको लगा देना है, यहाँ फील्डर लगाना है। ये स्ट्रेटजी इस तरह से बनाई जाती है, वो एक को सिस्टम होता है, एक दूसरे से आपस में कांटेक्ट करके किया जाता है, और ये डिपेंड करता है कि द सिचुएशन ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। ये इनबॉर्न एक्टिविटी होती है। मैं आपको बता दूं, लीडरशिप कुछ लोगों पे थोप दी जाती है और कुछ इनबॉर्न होते हैं, मतलब जन्मजात उनके में होती है। अगर आपने कैप्टन किसी को बना दिया, पता चला किसी और टीम में, उस टीम में कोई और जो मेंबर है वो लीड कर रहा है, क्योंकि उसके पास वो इनबॉर्न क्वालिटी है। वो अगर पैदाइशी वो क्वालिटी लेके पैदा हुआ है, तो आपको जज करना है कि एक्चुअल में हम किसको क्या पोस्ट दें, किसको हम लीडर बनाएं। स्पोर्ट्स में लीडरशिप की क्वालिटी इसलिए देखी जाती है क्योंकि सब बच्चे सब लोगों को कहना नहीं मानते।
टीम में 11 मेंबर हैं, कुछ मुंह अपना लटकाए रहेंगे, कुछ किसी से कहेंगे अरे यार उठाओ, उसके हाथ पैर में ताकत नहीं है, उससे तगड़ा तो मैं हूँ, मैं कप्तान बनूंगा। तो ये सारी चीज़ें हटानी होगी और देखना होगा कि एक्चुअल में जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी है, कोई दुबला पतला आदमी लीडरशिप कर सकता है। कैसे अजहरुद्दीन को मिल गई कैप्टेंसी और उसमें एक से एक तगड़े तगड़े प्लेयर हुआ करते थे, बट होता है उनके पास क्वालिटी थी, गंगुली के पास भी क्वालिटी थी। तो ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ये इनबॉर्न होती है। अब हमें जज करना होता है कि एक्चुअल में कौन लीडर बनने लायक है और नहीं। अगर इसका सही जजमेंट अगर हमने नहीं किया तो वहाँ टीम में क्लैश होता है। कुछ क्वालिटी कुछ बच्चों में ऐसी होती है, ऑब्जर्विंग सिस्टम जो उनका है, ग्रास्पिंग पावर, वो इननेचुरल होता है, वो देखते ही वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूँ, मैंने आज तक कभी किसी को गुरु नहीं बनाया, किसी स्पोर्ट्स में, किसी संगीत में, किसी चीज़ में, मैंने एजुकेशन में भी मेरा कोई गुरु रहा ही नहीं। मतलब हमें पढ़ाने वाले तो थे, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, क्या फ्यूचर में बनना है, क्या करना है, इसके लिए हमें किसी ने गाइड नहीं किया। मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ और सेल्फ मेड मैन हूँ। तो ज़रूरी नहीं है ये सारी जो क्वालिटी है वो सब में हो, कुछ लोगों में इनबॉर्न होती है। ऐसे कुछ एक दो बच्चे थे मेरे स्कूल में थे, एक लड़का था मोहित नाम का, वो उसमें आर्ट बनाने की क्वालिटी, डांस वो अच्छा करे, गिटार अच्छा वो बजाए, स्केटिंग वो अच्छी करे, पढ़ने में अच्छा, वो एथलेटिक में अच्छा, बास्केटबॉल। अरे दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। हमने कहा भैया तुम ऐसा है, तुम इतिहास बना के जाओगे, मुझे पता है स्कूल में। तो ही मेकिंग समथिंग।